सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद शोभित पे। आज हम लोग परसेंटेज को जो सीरीज चालू की थी उसको आगे बढ़ाते हुए उसका दूसरा टाइप जो है करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते यदि हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ए की आय जो है कह रहा है बी की आय से 40% अधिक है, तो हम रेशियो लेंगे ए और बी में। ठीक है, सबसे पहले हमको 40% का वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं पता है तो निकालेंगे। 40% का निशान हटाएंगे तो नीचे में 100 यानी कि बटे में 100 आएगा। बट्टे में जब 100 आया तो काटे पीटे काटो, 0 से 0, 2/5 यानी कि फ्रेश मान जो आया। ठीक है, 2/5 जो आपने सुना उसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 2/5 यानी कि ये जो नीचे वाला मान रहेगा, अब ये डिसाइड करना ये किसका होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है जैसे ए की आय बी की आय से 40% कह रहे, बी की आय से, बी की आय से, तो यानी कि ये जो नीचे वाला मान हर में मान रहेगा वो बी का होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हमने लिख लिया बी का मान 5। अब कह रहा है अधिक हुआ है, उसके आगे लैंग्वेज लिखी अधिक हुआ है, तो ये जो 2 है यही अधिक हुआ होगा इस हिसाब से देखा जाए तो 2 अधिक करके यहाँ लिख दीजिए, 5 में 2 अधिक करके 7। अभी कह रहा है क्वेश्चन आगे पढ़िए, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देख लीजिए कितने प्रतिशत कम, कितने कम है। बी की आय ए से कितने कम है, 2 कम है। कितने से, 7 से। परसेंटेज का निशान लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है, 200/7%। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को करते हैं। इसी तरीके का एक है, बहुत बढ़िया है। परसेंट देखिए फ्रैक्शन वैल्यू से, हाँ अभी रुकिए, ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 से भी देख लीजिए। ठीक है, मेथड नंबर 2 देखिए, ए बी, ठीक है, बी को हम मान लिए कि 100 है, तो जो ए है वो 40% बढ़ गया यानी कि 140 हो गया। ए जो है वो 100% बी से 40% बढ़ा है तो 140 हो गया। तब कम करना है, वापस आना है, वापस आएंगे तो 40 कम करेंगे, किससे, 140 से, गुड़े 100। ठीक है, 0 से 0 काट पीट मचा लो, 2/7, वही बात 200/7%। अब जो आपको सही लगे वो आप यूज करिए। ठीक है, दोनों बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट हैं, 2/7%। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है, देखिए आ गया होगा, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 35% अधिक है। 35% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे साइड में चुपचाप से, किसी को बिना बताए। 35/100% का निशान उठाइए, यहाँ से 7 बचे 35, यहाँ से 20 पंचे 100, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आया, 7/20 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 20 है वैल्यू वो किसकी है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जिससे अधिक या जिससे कम होगा उसी की वैल्यू होगी ये। ठीक है, जिससे कम होगा, जैसे इसमें बोला है, इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ए की वैल्यू, ए का वेतन बी के वेतन से 35% है, बी के वेतन से, तो बी का वेतन हो गया 20, ए का वेतन हो गया 27। ठीक है, इतना कर लिए। वही काम ए के वेतन से कितना कम है, 7 कम है भाई, 27 नीचे में आ जाएगा, नीचे बट्टे में गुड़े 100, परसेंटेज का निशान लगा लिया चुपचाप से। काटा पीटी मचाना पड़ेगा अब तो भाई, 7 से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट पहले गुणा करा लीजिए। पूरा मान पूछा नहीं है, साथ में पूछा ये कि जो है
निकटतम पूर्णांक तक तो 700/27, ठीक है। परसेंटेज का निशान 27 दूना 54, 2 बार में कटा, बचा कितना 27 दूना 54, 6 10 से 16 बचा, 160 हो गया, ठीक है। अब 27 पंचे करेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, 27 छक्का कर लेते हैं 6 बार में। देखिए 6 बार में जब करेंगे 742 का 2, 6 दूनी 12 2 14, 146 आएगा और 160 है, उसी के कुछ करीब में है तो 26 के ऊपर ही हो, 26 के कुछ ऊपर पॉइंट में आएगा, माने हमारा आंसर 26% से ऊपर होगा। लगभग में पूछा है 26%, ए ऑप्शन है, उसी को सही करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये रेशियो मेथड बेस्ट मेथड है परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, चीनी की कीमत पहले कितनी थी, पहले माने कि हमारे पास पहले माने 100 थी, 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 120 हो गई। इसका फ्रैक्शन 0 से 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। 5 और 6 के फॉर्मेट में आ गई, ठीक। अब कह रहा है पहले 5 थी अब 6 हो गई, तो कितनी कटौती की जानी चाहिए, 6 से इधर आना है तो 1 कम हुआ। कहाँ से आए हैं हम, यहाँ से चले थे तो इसको नीचे रख दो, गुणे 100 कर दो। ऑलरेडी हमने बता रखा है अपने पहले वाले वीडियो में कि 1/6 गुणे 100% का वैल्यू डायरेक्ट हमने बता रखा 16 सही 2/3%, या फिर कितना बताया है 16.66% दोनों होते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात पूरी। चलिए अगर आ गई तो लाइक कर दीजिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन एक ही वजह को बनाए रखने के लिए, मतलब जो है परिवार में रुपया पैसा की पड़ गई कमती, ठीक है। यानी कि वो खर्चा उतना ही करना चाहते हैं, तो कह रहा है कि कितना जो है प्रतिशत की जो है खपत को कम कर दिया जाए कि रुपया उतने खर्च हो हमारा। समझ में आई बात। तो 25% बढ़ा, इसको देखो दूसरे तरीके से भी करते हैं। पहले हम 25% का फ्रैक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, 25% का फ्रैक्शन कितना आएगा, तो 1/4 आएगा। आपको पता होगा निकाला कैसे, देख लीजिए। 25% आएंगे, नीचे में जी 100 आएगा, यानी कि बटा में 25 सेकंडम चक्कू 100, 1/4 हमारा फ्रैक्शन है। यानी कि पहले 4 थी, बाद में कितनी हो गई, ज़्यादा हो गई, यानी कि 5 हो गई। एक ही तो ज़्यादा हुई, 5 हो गई। कम करना, 4, 5 से 4 पे जाना, एक की कमती करेंगे। कहाँ से गए, 5 से गए, 5 से गए भैया, नीचे 5 को 100 से गुणा, काहे के लिए, परसेंटेज का निशान लगाने के लिए, काटे 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमती करनी पड़ेगी, ठीक है। चलें तो इसका टाइप 2 देखिए। टाइप 1 के क्वेश्चन थे, अब हाँ दिख रहा है, नोट करते रहना, ठीक है। जैसे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए किया है, बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसमें निशान लगे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लगाओगे नहीं, वो लगाना है। फिर दिमाग फिर से जो है आप इसको लगाएंगे, हमारे साथ में करेंगे, रेशियो लेंगे 60% का रेशियो, 6/10 से याद हो गया होगा आपको, 3/5 तो याद ही हो गया होगा। एक जुगाड़ बताते हैं तुमको, थोड़ा सा कोने में आना, जरा इस कोने में
देखिए तो 20% का 3 गुना है कि नहीं है कि नहीं है। अब हमको 20% का मान तो ऑलरेडी पता रहता, 1/5 है, डायरेक्ट नहीं कह सकते थे 3/5 होगा, 3/5 होगा। चलो ठीक है, नहीं कह सकते थे, अब तो कह सकते ना, अब तो याद हो गया हमको भैया 3/5 होता है। ठीक है, ये 5 जो है ये किस चीज़ का मान है, ये है हमारा बी किया है, ए रेशियो बी लेंगे जब तो 5b हो गया। ए कितना हो जाएगा, बढ़ा है, सॉरी कम हुआ है, तो यहाँ पे माइनस लगा लो, 5 से 3 घटाओगे तो बचेगा कितना, 2। हाय 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 हाय, इतनी देर बढ़ रहे तो कम हो रहे हैं, ठीक समझे भैया। अब कह रहा कि ए से कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, किससे, 2 से, कित परसेंटेज लगाने, अरे ये दिख नहीं रहा होगा, चलिए थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितने से, 2 से, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 2 से काटेंगे 50, देखिए 3 गुणे 50 बराबर 150% बढ़ोतरी हो गई, क्या हो गई भाई, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 150% देख लीजिए, ये रहा 150%, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आ गया, देखिए इसको करिए, 46 नंबर क्वेश्चन करिए, बहुत आसान है, जिन जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए तो आइए हमारे साथ देखिए। लिखा है सजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, वही काम 20% का फ्रैक्शन याद हो गया होगा, 1/5, ठीक है। तो 5 किसकी आय हो जाएगी, रेहाना की हो जाएगी ना, रेहाना, रेहाना और सजिया 2 हैं, रेहाना की 5 हो गई, कम कह रहा है तो एक कम कर दीजिए, 4 हो गई सजिया की। अब कह रही है रेहाना की आय सजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, रियल में देखा जाए तो कितना अधिक है, एक ही तो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सजिया की आय है कितनी, 4 से ज़्यादा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करा दीजिए, बस आपका ये आ गया, 25% काटने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसा याद होना चाहिए आपको। देखिए 25% आ गया, चलें आगे। जिन जिन ने लगा लिया था उनके तो मज़े हैं, नहीं लगा पर उनके सजे हैं, उनको लगाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको थोड़ी सी। देखिए एक और क्वेश्चन करिए जो आ रहा है, देखिए हम नहीं लगवाएंगे, पहले करिए, चलिए आइए। पी जो है क्यू से कितना अधिक है, 33.5 पर, सॉरी 33 सही, 1/3% क्या है, कम कमाता है भैया, कम कमा रहा है। देखो कमाने उमाने के मामले में तो भैया आगे रहना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये डीएम का हाल होगा फिर, एसडीएम साहिबा का। देखिए हमने ऑलरेडी बता रखा 33 से 1/3% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, कितना होता है, 1/3 होता है, यानी कि 3 कौन कमा रहा है, 3 कमा रहा है क्यू, और पी कितना कमा रहा है, 3 से 1 कम, यानी कि पी कमा रहा है 2 और क्यू कमा रहा है 3। तो कह रहा कितना ज़्यादा पी से क्यू कमा रहा है, कितना ज़्यादा कमा रहा है रियल में, रियल में देखा तो हमने 1 कमा रहा ज़्यादा, किससे, 2 से, परसेंटेज लगाने के लिए 100% से गुणा, कितना आया आंसर, तो हमने कहा गुरुजी 50%, सीधा सीधा 50%, कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आगे आप लोगों का, चलिए हम तो बैठे हैं, चलिए देखिए चावल का मूल्य जो है 25 किलोग्राम
पहले 25 था, अब हो गया है 30 किलोग्राम, 30 रुपये में हो गया। पहले 25 रुपये में था, 30 रुपये में हो गया। अनुपात मारे, रेशियो मारे, 5 से काटे, 5 25, 5 छक्का 30, 5 और 6 का अनुपात आ गया। अब कह रहे खर्च को समान रखना है तो खपत को कम करना पड़ेगा ना। ये अगर कीमत है, ठीक है, तो जो खपत होती है, अगर खर्च जो है, खपत जो होती है उल्टा होती है अगर खर्च क्या हो, सेम हो। सेम का मतलब समझ रहे हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं, स्थिर हो, स्थिर का मतलब समझ रहे हैं, समान हो। अब तो इतना मतलब समझ ही गया हूँ, ठीक है। ये सारे वर्ड यूज होते हैं इसीलिए बताएं। तो इसको उल्टा कर दीजिए, 6 से 5। देखिए खपत को कितना कम किया जाना चाहिए, 1 कम किया जाना चाहिए। कितने से? 6 से, गुणे 100 बराबर 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है? 16 सही 2/3%। या फिर इसी को मैंने बता रखा है 16.66% होता है कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, सेम सवाल, सेम वे, सेम वे। चलिए लगाइए, पहले आप लगाइए। लगा लिए? लगा लिए? नहीं लगा पाए? चलिए आइए। 24 रुपये से रेशियो लिए कितने का? 24 से 36 हो जा रहा, काट लीजिए। 6 चौक 24, 6 छाक 36, ठीक है। 2 से फिर काट लो, यानी कि रेशियो कुल मिला के 2/3 आया, ठीक है। देखो हमें रेशियो का मतलब है सिंपलेस्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द रेशियो, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी कीमत का रेशियो है, ठीक है। अब खर्च फिर समान है। जब खर्च समान होता है तो खपत क्या होती है? उल्टा हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो रिवर्स कर दिया, 3 से 2, कितनी कम किए? 1 कम किए। बटे में कितना हो जाएगा? बटे में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से कम कर रहे हैं। गुणे 100 के बाद परसेंट लगा दीजिए। आपको 1/3% का, 1/3 गुणे 100 का मान पता ही होगा, कितना होता है? 33 सही 1/3%, या फिर 33 सही 0.33%, ठीक है। ये दोनों मान सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए आ गई, बहुत अच्छी बात। अब टाइप हम चेंज करने जा रहे हैं। टाइप 2 ही टाइप बचे हैं। अच्छा इसको ख़त्म ही कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी, अभी 5 मिनट है आपके पास, सॉरी 10 मिनट हैं आपके पास। चलिए ख़त्म कर लेते हैं। एक चीनी के मूल्य में, टाइप 4 है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे, सॉरी कितना किलोग्राम कर दे ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि खर्च फिर बराबर है, याद रखना। जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत जो थी 33 किलोग्राम थी। भाई मूल्य, कीमत बढ़ी ना, ध्यान लिखो, कीमत, कीमत बढ़ गई भाई। कितने परसेंट बढ़ गई? 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है कि नहीं? यानी कि पहले अगर 10 थी, यहाँ हम पुरानी नहीं लिख सकते हैं, ओल्ड रेशियो न्यू, तो दिख रहा है ना, ओल्ड रेशियो न्यू। ओल्ड का ओ थोड़ा बड़ा बना दे, नहीं तो 0 समझोगे तुम लोग। ओल्ड का ओ बड़ा, न्यू। 10 से कितना हो गई? 11 हो गई। तो खपत भैया, खपत अगर खर्च समान होता है तो उल्टा हो जाती है, रिवर्स। तो 11 से 10 हो गई, ठीक है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि ये सब क्रियाकलाप होने से पहले है क्या था? 10% बढ़ने से पहले क्या था? खपत जो थी वो 33 किलोग्राम थी।
हमारे अनुसार 11 थी, क्वेश्चन कह रहा 33 थी, तो क्या करते हैं, यानी कि 3 गुना, हमारे अनुसार से उसकी ज़्यादा थी तो इसको भी 3 गुना कर देते हैं, यानी कि 3, यानी कि जो बढ़ने से पहले खपत अगर 33 थी तो बढ़ गई तो खपत कितनी हो गई, 30 किलोग्राम हो गई। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, 30 किलोग्राम हो गई। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, देखिए मूल्य यानी कि कीमत, ठीक है, कीमत में क्या हुई, कमी हुई 20% की। अब डायरेक्ट आप जान गए हैं 20% का जो है फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि कीमत ओल्ड कुछ रही होगी, न्यू वाली कुछ हो गई होगी। ओल्ड कितनी थी, 5 थी, 5 से कीमत बढ़ गई हो, सॉरी कम पड़ गई, अभी कम पड़ गई, ठीक है, 4 हो गई। तो खपत में क्या दिक्कत आएगी, देखिए बड़ा उल्टा हो जाएगी। अब कह रहा है जब मूल्य में कमी नहीं हुई थी तो खपत ये पता कितनी चीनी करता था, 40 किलोग्राम, लेकिन हमारे अनुसार से 4 ही करता था। कितने गुना ज़्यादा करता था, 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना करा दो, 10 गुना, तो यानी कि अब वो कितनी करेगा, 50 kg करने लगेगा, क्योंकि रुपया उतने नहीं है उसके पास। रुपया अगर, ठीक है, रुपया बराबर ही खर्च करने हैं, ठीक, तब ये हालत होती है। चलिए इसका टाइप नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हुए सेशन को समाप्त करते हैं और अगले 10 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। इसी समय पे वीडियो आ जाएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है यहाँ से, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं सीखने के लिए, उनके तक पहुँचाइए। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। थैंक्स फॉर गिविंग मी सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो।